अस्सलाम वालेकुम। उर्दू सबक हम पढ़ रहे थे। फिर उर्दू ना विदेशियों की ज़बान है ना विदेशी ज़बान है। ज़रा भी देखिए तो कदम कदम पर इसकी शहादत मिलती जाएगी। लिसानी नुक्ते नज़र से इसके अफ़्वाल और हुरूफ और आम ज़रूरत की बातें सब हिंदवी हैं। इसकी आवाज़ों पर कान धरिए तो ईरान व अरब से कोई रिश्ता नहीं मिलता। आवाज़ों की बहुत बड़ी तादाद खालिस हिंदुस्तानी है। अरबी लफ्ज़ों में जो अजनबी आवाज़ें आई हैं इन्हें भी बोलचाल में अपना लिया है। दिखाई में भी इसके परदेसी होने पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। हालांकि दर्जनों हिंदुस्तानी आवाज़ों के ज़ाहिर करने का इसमें सामान है। इसमें ड, ढ, ट, ढ, थ, भ, झ, छ और फ क्या परदेसी आवाज़ों के निशान हैं। यहाँ पर मुसन्निफ़ बताना चाह रहे हैं कि उर्दू जो है ना विदेशियों की ज़बान है, यानी अपने देश की ही ज़बान है। ये दूसरे देश से आई हुई ज़बान नहीं है, बल्कि क्या है, अपने देश यानी हिंदुस्तान ही की ज़बान है। इसमें जो हमको आवाज़ें मिलती हैं, इसमें जो हमको अल्फाज मिलते हैं, उनका ताल्लुक़ ईरान से या अरब से कोई नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर ही बोले जाने वाले अल्फाज है। यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए, ये अरब में नहीं बोले जाते, बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हिंदी से लिए गए हैं, तो हिंदी से उर्दू का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि उर्दू जो है ना तमाम ज़बानों से मिलजुल कर बनी है। इसमें तमाम ज़बानों के अल्फाज हैं, तो इसका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा हिंदी से है। तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि उर्दू जो है ना विदेशी ज़बान है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आपका फ़र्ज़ है कि अपनी अज़ीज़ ज़बान की रूह को किसी हाल मसख़ न होने दें। यहाँ पर मैंने अल्फाज को ख़त कशीदा कर दिया है, जिसके माने देखेंगे। शहादत, लिसानी, मसख़ होना और तरवीज। शहादत के माने गवाही देना, लिसानी के माने ज़बानी, मसख़ होना बिगड़ना, तरवीज के माने रिवाज देना। तो क्या बताया जा रहा, आपका फ़र्ज़ है कि अपनी अज़ीज़ ज़बान की रूह को किसी हाल मसख़ न होने दें, यानी आप जो है ना किसी भी हाल में इसको बिगड़ने नहीं देना चाहिए हमको, बल्कि हर हाल में इसकी रूह के साथ हमें चलना चाहिए। ये जो है ना हमारे देश की रूह है उर्दू ज़बान, तो किसी हाल भी हमको इसको बिगड़ने नहीं देना चाहिए, बल्कि कोई इस रूह से नावाकिफ़ हो, इसे बताएं कि ये रूह क्या है। इस रूह की ताज़गी को ताज़गी बख्श के एक अच्छी समाजी ज़िंदगी बनाने में आपका अदब किसी और से पीछे ना रहे। मतलब अदब, अब जो है ना हर ज़बान का अदब रहता, तो इसी तरह हमें भी उर्दू ज़बान का अदब बनाने में किसी ज़बान से पीछे नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबके शाने बशाना चलते हुए अपनी ज़बान यानी उर्दू ज़बान के तामीर करने में, उसके अदब की तामीर करने में हमें पेश रहना चाहिए। ज़बान और अदब का मुकाबला ये नहीं कि किसी से रूठ गए, किसी को बुरा समझ लिया, किसी को दबा दिया। इसमें जीत इसकी है जो खिदमत के मैदान में औरों से बाजी ले जाए। मुकाबला इसमें समझे कि किस ज़बान के गीत कौम के दिल को गरमाते हैं। यहाँ पर यह बताया जा रहा कि किसी ज़बान से मुकाबला करना बोल तो उसको गिराना नहीं है, बल्कि मुकाबला करने का मतलब ये है कि उस ज़बान के साथ साथ हम उर्दू ज़बान को भी उस दुनिया में ले जाएं कि वो भी तमाम ज़बानों की तरह सर उठाकर जिए। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि कौन सी ज़बान पढ़ने से जो है ना हमारा दिल इत्मीनान महसूस करता। मुकाबला इसमें समझे कि किस ज़बान के गीत कौम के दिल को गरमाते हैं, मतलब कौन से गीत पढ़ने से आपका दिल में जो है ना उतर जाती हैं बातें, वो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। किसका अदब साले अक़दार की तरवीज का ज़रिया बनता है। अच्छे आदमी और अच्छे समाज के बनाने में, दिमागों को तंग नज़री और तंग दिली के जालों से साफ़ करने में, इल्म की सरहदें आगे बढ़ाने में, वतन और इसकी अच्छाइयों और खूबियों से वो ज़हनी वाबस्तगी और रूहानी दिल बिस्तगी पैदा करने में जो कौमी वफ़ादारी की जड़ है। कौन सी ज़बान दूसरी ज़बान से ज़्यादा कारगर है, ये नेकी का मुकाबला है, इसमें जीत और हार नहीं है। मतलब ये बताया जा रहा कि हम किसी ज़बान को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि हर ज़बान को दूसरी ज़बान के साथ आगे बढ़ाने की
कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुकाबला करने वाले एक दूसरे को सहारा देते हैं। मतलब ये है कि किसी हमको मुकाबले के मैदान में उतरना मतलब ये नहीं है कि किसी ज़बान को दबाकर हमें अपनी ज़बान को आगे बढ़ाना है, बल्कि यहाँ पर मुसन्निफ़ ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो है ना एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ें और दूसरे के आगे बढ़ जाने पर भी इतना ही खुश होते हैं जितना कि खुद आगे बढ़ने पर होते हैं।